ओ केकी कंठाभनीलं सुरवरविलसत् विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां सर्वेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 40 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वानरों, रीछों और राक्षसों की विदाई का वर्णन है। तथास्मतेषां वसतां ऋक्षवानररक्षसां राघवस्तु महातेजा सुग्रीवमिदमब्रवीत्। इस तरह वहां सुखपूर्वक निवास करते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों में से सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार कहा। गम्यतां सौम्य किष्किन्धां दुराधर्षां सुरासुरैः पालयस्व महामात्यै पालयस्व सहामात्यै राज्यं निहतकंटकम्। सौम्य, अब तुम देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को जाओ और वहां मंत्रियों के साथ रहकर अपने निष्कंटक राज्य का पालन करो। अंगदं च महाबाहो प्रीत्या परमया युतः पश्यत्वं हनुमन्तं च नलं च सुमहाबलं सुषेणं स्वसुरं विवीरं तारं च बलिनां वरं कुमुदं चैव दुर्धर्षं नीलं चैव महाबलं वीरं शतबलिं चैव महिन्दं द्विविधमेव च गजं गवाक्षं गवयं सर्वं च महाबलं ऋक्षराजं च दुर्धर्षं जाम्बवन्तं महाबलं पश्य प्रीतिसमायुक्तो गंधमादनमेव च। महाबाहो, अंगद और हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल, अपने ससुर वीर सुषेण, बलवानों में श्रेष्ठ तार, दुर्धर्ष वीर कुमुद, महाबली नील, वीर सतबली महिंद, द्विविध गज गवाक्ष गवय, महाबली सरभ, महान बल पराक्रम से युक्त दुर्जय वीर ऋक्षराज जाम्बवान तथा गंधमादन पर भी तुम प्रेम पूर्ण दृष्टि रखना। ऋषभं च सुविक्रांतम प्लवंगम च सुपाटलम
केसरीं सरभं शुंभं शंखचूडं महाबलम। परम पराक्रमी ऋषभ वानर सुपाटल केसरी सरभ शुंभ तथा महाबली शंखचूड को भी प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। ये मे सुमहात्मानो मदर्थे त्यक्त जीविता पश्यत्वं प्रीति संयुक्तो मां चैषां विप्रियंकृताः। इनके सिवा जिन जिन महामंत्री वानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि रखना, कभी उनका अप्रिय न करना। एवं उक्त्वा च सुग्रीवम् आश्लिष्य च पुनः पुनः विभीषणमुवाचाथ राम मधुरया गिरा। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और फिर मधुर वाणी में विभीषण से कहा, लंकां प्रसाधि धर्मेण धर्मज्ञस्त्वं मतो मम पुरस्य राक्षसानां च भ्रातुर्वैश्रवणे वैश्रवणस्य च। राक्षस राज, तुम धर्म पूर्वक लंका का शासन करो, मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूँ। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। मा च बुद्धिमधर्मे त्वं कुर्यां राजन् कथंचन बुद्धिमन्तो हि राजानो ध्रुवमस्नन्ति मेदिनी। राजन, तुम किसी तरह भी अधर्म में मन न लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। अहम च नित्यसो राजन सुग्रीव सहितस्त्वया स्मर्तव्यः परया प्रीत्या गच्छत्वं विगतज्वरः। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से जाओ। रामस्य भाषितं श्रुत्वा ऋक्षवानर राक्षसाः साधु साध्विति काकुत्सं प्रशंसुः पुनः पुनः। श्री रामचंद्र जी का यह भाषण सुनकर रीछों, वानरों और राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर बारंबार प्रशंसा की। तव बुद्धिर्महाबाहो वीर्यमद्भुतमेव च माधुर्यं परमं राम स्वयंभोरिव नित्यदा। वे बोले, महाबाहु श्री राम, स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत है। तेषामेवं ब्रुवाणानां वानराणां च रक्षसां हनुमान् प्रणतो भूत्वा राघवं वाक्यमब्रवीत्। वानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी विनम्र होकर श्री रघुनाथ जी से बोले, स्नेहो में परमो राजन्स त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्चन्यता वीरो स्वभावो भक्तिश्चन्यता वीरो भावो नान्यत्र गच्छतु। महाराज, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग न हो। यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। यच्चैतच्चरितं दिव्यं कथाते रघुनंदन तन्ममाप्सरसो नाम
श्रावयेयुर्नरर्षभ। श्री रघुनंदन रघुकुल नंदन नरश्रेष्ठ श्री राम, आपको जो यह दिव्य चरित्र, आपका यह जो दिव्य चरित्र और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। तच्छ्रुत्वा हम ततो वीर तब चर्यामृतं प्रभो उत्कंठां च हरिष्यामि मेघलेखामिवानिलः। वीर प्रभो, आपके उस चरितामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूंगा जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। एवं ब्रुवाणं रामस्तु हनुमन्तं वरासनात् उत्थाय सस्वजे स्नेहात् वाक्यमेतदुवाच। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेह पूर्वक इस प्रकार कहा। एवमेतत् कपि श्रेष्ठ भविता नात्र संशयः चरिष्यति कथं यावत् ईशा लोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्तिः शरीरेऽप्यसवस्तथा लोका हि यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे कथाः। कवि श्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम। कपे, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूं। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। मदंगे जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृते कपे यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्स्वायाति पात्रताम। कपि श्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं, उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। ततोऽस्यहारं चंद्राभम मुच्य कंठात् स राघवः वैदूर्यतरलं कंठे बबंध च हनुमतः। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्जवल हार निकाला, जिसके मध्य भाग में वैदूर्य मणि थी। उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। तेनो रसि निबद्धेन हारेण महता कपिः रराज हेमशैलेन्द्रश्चंद्रेणाक्रांतमस्तकः। वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह सुशोभित हुए जैसे सुवर्ण में गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ हो। श्रुत्वा तु राघवस्यैतत् उत्थायोत्थाय वानरा प्रणम्य शिरसा पादौ निर्जगमुस्ते महाबलाः। श्री रघुनाथ जी के विदाई के शब्द सुनकर वे महाबली वानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहां से चल दिए। सुग्रीव सचरामेण निरन्तरमुरोगतः विभीषणश्च धर्मात्मा सर्वे ते वाष्पविक्लवाः। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ आलिंगन करके विदा हुए। उस समय वे सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी विरह से व्यथित हो उठे। सर्वे च ते बाष्पकला साश्रुनेत्रा विचेतसः सम्मूढ़ा इव दुःखेन
त्यजंतो राघवम तदा। श्री राम को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से किंग कर्तव्य विमूढ़ तथा अचेत से हो रहे थे। किसी के गले में आवाज नहीं निकलती थी, किसी के गले से आवाज नहीं निकलती थी, और सभी के नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। कृत प्रसादास्तेनैवं राघवेन महात्मना जगमु स्वं स्वं गृहं सर्वे देहि देहमिव त्यजन्। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता पूर्वक विदा देने पर वे सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने अपने घर को गए जैसे जीवात्मा विवशता पूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाती है। ततस्तु ते राक्षसरिक्षवानरा प्रणम्य रामं रघुवंशवर्धनम् वियोगजाश्रु प्रतिपूर्णलोचना प्रतिप्रयातास्तु यथा निवासिनः। वे राक्षस रीछ और वानर रघुवंशवर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे ४४ सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।